किसी ने मुझसे प्रश्न किया, प्रभु जी ये जो प्रभुपाद जी की गीता है, ये इस्कॉन की गीता है, हमने कोई वीडियो देखा है जिसमें कोई व्यक्ति कह रहा है देखिए इस्कॉन की गीता मैनिपुलेटेड है, दूसरी गीता कुछ और है, तो आप मुझे बताइए क्या डिफरेंस है। मैंने कहा बिल्कुल है। कहते हैं इसका मतलब ठीक था। मैं कहा नहीं, वो गलत था। डिफरेंस है कि और जितनी भी गीताएं मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारी अप्रमाणिक लोगों के द्वारा लिखी गई है, जो 4 संप्रदायों में नहीं आते, प्रमाणिक संप्रदायों में। भगवत गीता एज इट इज जिसने लिखी है वो 4 प्रमाणिक संप्रदायों में ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय के आचार्य हैं जिन्होंने उस गीता पर टिप्पणी लिखी है। नहीं, इसमें डिफरेंस बता रहे थे प्रभु जी। उसमें कह रहे थे कि देखो यहां पर लिखा है कर्म योग, यहां लिखा है कृष्ण भावना भावित, यहां लिखा है ज्ञान योग, वो कह रहे कृष्ण भावना भावित, यहां लिखा भक्ति योग, वो कह रहे कृष्ण भावना भावित। मैंने कहा मूर्खो, यही तो समस्या है। जब लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करके गीता बोलते हैं या करते हैं, उसकी टिप्पणियां देते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अपने मनोभाव मिला देते हैं। कहते नहीं, यहां प्रभुपाद जी ने अपने मनोभाव मिलाए। मैंने कहा उसको समझना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कर्म योग लिखा है तो कर्म का मतलब क्या है, जो हम क्रियाएं करते हैं। योग का मतलब क्या है, जैसे 2 का योग 2 से करोगे क्या होगा, इसका मतलब जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना, अर्थात कर्म योग का मतलब हुआ ऐसे कर्म करो जिन कर्मों को करके हम भगवान से जुड़ जाएं, इसको कर्म योग कहते हैं। कृष्ण ने क्या कहा, यद करोषि यद अदनाशी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तद कुरु शवमर्पण। मेरे को अर्पित करते हुए ऐसे कर्म करो जो खाते हो पीते हो तपस्या करते हो। तो प्रभुपाद जी ने क्या गलत बोल दिया अगर लिखा कि भाई कृष्ण भावना भावित कर्म करो, इसमें क्या दिक्कत है। ये तो समझाया ना कि अपने कर्मों को ऐसा करो कि आपकी भावना, आपकी चेतना कृष्णमय हो जाए। नहीं, इन्होंने कहा ज्ञान योग, तो इन्होंने फिर लिख दिया कृष्ण भावना भावित योग। तो क्यों ना लिखे, ज्ञान का मतलब नॉलेज और योग का मतलब ऐसा ज्ञान जिससे हम भगवान से जुड़ सकें। तो ऐसा ज्ञान भगवत गीता में है, भागवतम में है। उसका उद्देश्य क्या है कि भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का मतलब कृष्ण भावना भावित बनो, कि हर समय उस ज्ञान के द्वारा आप कृष्ण भावना भावित रहें। उसको कहते हैं ज्ञान योग, कृष्ण भावना। तो जब लोगों के पास कोई गुरु नहीं होता, किसी के पास कोई ऑथराइज्ड प्रमाणिक स्रोत नहीं होता पढ़ने का, तो लोग इस प्रकार के इंटरप्रिटेशंस करते हैं। आप 100 गीता उठा लाइए और प्रभुपाद जी की गीता उठा लाइए, लीजिए, आपको डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि सब लोगों ने, किसी ने गृहस्थ गीता लिखी है, किसी ने योग गीता लिखी है, किसी ने कर्म गीता लिखी है, नाना प्रकार की गीता लिखी, जिसको जोन सा भाव समझ आके वो लिख दिया। लेकिन ये प्रमाणिक लोग नहीं थे। प्रमाणिक तो शिला प्रभुपाद जी हैं, और शिला प्रभुपाद प्रमाणिक हैं, इसलिए उन्होंने जो भी लिखा है कृष्ण के हृदय को समझकर प्रमाणिक परंपरा में आ रहे हैं, इसलिए उसको एज इट इज दिया है, उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला। अगर संस्कृत के शब्दों की तरफ जाओगे तो समझ नहीं आएगा, उसके पीछे भाव क्या है वो समझा रहे शिला प्रभुपाद। अन्यथा लगभग 1500 से अधिक गीता मार्केट में अवेलेबल हैं। आज तक कोई व्यक्ति माला नहीं पकड़ता था, आज तक कोई व्यक्ति कृष्ण का भक्त नहीं बनता था। एक 70 वर्ष की उम्र के व्यक्ति ने कृष्ण भावना भावित गीता होकर लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाया, ऐसी गीता लिख दी। आज चाइना में जाए तो चाइना वाले हरे कृष्णा करते हैं, वो गीता रशिया में जाए तो हरे कृष्णा करते हैं, साउथ अफ्रीका में जाए तो लोग हरे कृष्णा करते हैं। इसको कहते हैं भगवत गीता एज इट इज। तो अगर कोई ऐसा बोल रहा है प्रभुपाद जी के बारे में, उनकी गीता के बारे में, तो सबसे बड़ी बात वो एक ऑफेंस कर रहा है, अपराध कर रहा है, और ऐसा अपराधी टिकता नहीं है। ऐसी प्योर संस्था के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा, एक व्यक्ति ने, कोई डॉक्टर ने या कोई नेचुरोपैथी डॉक्टर ने भी कुछ बोल दिया था प्रभुपाद के बारे में, संस्था के बारे में, कि विदेश में जाता है पैसा इनका, इनको ज्यादा भक्ति नजर आती है, ये वो। सुनने में है कि कुछ ही समय के बाद उसका पटाखा बज गया, ठाम, खत्म। अपराधी बचते नहीं है। भगवान ये जो इतने सारे अवतार लेते हैं, सर्वेश्वरेश्वर, वो कह रहे हैं कैसे लेते हैं, वो कह रहे हैं यदा वेदेषु देवेषु गोषु विप्रसु साधुषु धर्ममयी परम विद्वेषा या आशु विनश्यति सा आशु विनश्यति। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जब कभी कोई व्यक्ति देवताओं के प्रति अपराध करेगा, जो कि भगवान के अंग हैं इस संसार को चलाने के लिए,
तो देवताओं के प्रति कोई अगर अपराध करेगा, उनकी निंदा करेगा, कोई व्यक्ति वेदों के साथ खिलवाड़ करेगा या वेदों को गलत बताएगा, उनके प्रति अपराध करेगा या उनको चुराएगा। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति गायों के प्रति अपराध करेगा या उनके प्रति पाप करेगा, कोई व्यक्ति ब्राह्मणों के प्रति अपराध करेगा, साधु वृत्ति के लोगों के प्रति अपराध करेगा, धर्म के प्रति, धार्मिक चीजों के प्रति अपराध करेगा या भगवान से विद्वेष करेगा, भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति का शीघ्र अति शीघ्र नाश हो जाएगा, उसका ही नहीं उसकी पूरी जाति का नाश कर दूंगा, ऐसा बोलते हैं। टिकेंगे नहीं ये लोग। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं। आजकल तो यूट्यूब वगैरह बड़ा चल रहा है ना, अब यूट्यूब पे अगर या इंस्टा पे अगर किसी को अपने फॉलोइंग बढ़ानी है तो क्या करना पड़ता है? यहां तो जो सबसे अच्छे ट्रेंड में चल रहे हैं उसी नाम से वीडियो बनाओ, ताकि लोगों को लगे, समझना। जैसे लिखें, मान लीजिए लिखा एक चोर था, इस नाम का ट्रेंडिंग चल रहा है बहुत, तो सब लोग बताएंगे एक ट्रेंड था एक्सपोज्ड, ना एक चोर था एक्सपोज्ड, एक चोर था न्यू, एक चोर था बेस्ट वीडियो। तो जैसे ही वो क्लिक करेगा एक चोर था तो उस पर 10 वीडियो आ जाएंगे सामने। व्यक्ति को लगेगा पहली देखूं दूसरी देखूं कौन सी अच्छी है, किसी भी क्लिक करेगा उसके पैसे 10 पैसे आ जाएंगे उसके अकाउंट में। तो पैसे के लिए तरस रहे हैं लोग। इसलिए यूट्यूब पे क्या करते हैं लोग, जो अच्छी संस्थाएं हैं या जो अच्छे भक्त हैं, अच्छे लोग हैं, उनके नाम डालकर ऐसे वीडियो बनाते हैं कि एक्सपोज, जैसे कि ये बहुत बड़ा प्रकांड पंडित है, ऊपर से आया अवतार लेकर कुछ बताने के लिए। काम उसका उद्देश्य क्या है कि यूट्यूब पे बस किसी तरह पैसे कमा लूं, फॉलोअर्स बढ़ा लूं। और दूसरा क्या चल रहा है सुना आजकल कि लोग मुझे कह रहे थे कि प्रभु जी इंस्टा पे, इन सब चीजों पे, टिकटॉक अभी चल रहा, बंद हो गया ना, सुना है? तो इन सब पे लोग क्या करते हैं, अपने वीडियोस पे लाइक बढ़ाने के लिए, शेयर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, या तो अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं, या फिर एक्टिंग के वीडियो बनाते हैं, या फिर अश्लील वीडियो बनाते हैं जिसमें उनके अंग दिखें, कुछ दिखें, ताकि विले बैठे लोग क्या हो जाएं, थोड़े अंगेज रहें, उनको लाइक कर दें, उनको शेयर कर दें और ये सब करें। तो ये समाज जो है पूरा का पूरा कहां बैठा हुआ है? इसलिए यूट्यूब इत्यादि पे बैठा हुआ है, ये सब करने के लिए। तो इसलिए ऐसे लोगों का बड़ा नुकसान होता है। तो हमें ऐसे लोगों से बचना है और क्या करना है, अपनी चेतना को कृष्ण भावना भरित बनानी है। इसलिए प्रभुपाद जी की जो गीता है उससे अच्छी भगवत गीता कहीं नहीं है। एक बार रशिया ने भी कोशिश करी थी भगवत गीता बैन करने की, क्योंकि रशिया में भारी संख्या में लोग भक्त बनने शुरू हो गए थे। न्यूज में आने लगा, वहां की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कोशिश करी बैन करने की, कोर्ट में दे दिया। इंडिया से भी कई लोगों को बोला गया कि आप रशिया की गवर्नमेंट से बात कीजिए। हेमा मालिनी जी ने भी बात करी वहां पर। कोर्ट ने जब गीता पढ़ी तो उन्होंने कहा इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो व्यक्ति को एक अच्छा आदमी बनाने की बात कर रही है। जब बैन की बात हो रही थी पूरे रशिया ने गीता खरीद ली। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन होने में मुश्किल होती थी, पकड़ पकड़ के देनी पड़ती थी, भाई साहब ये गीता है, इसको फ्री ले लीजिए, इतने पैसे दे दीजिए, इसको पढ़िए, देखो कृष्ण ने बोला। लेकिन जैसे न्यूज में आया कि बैन कर रहे हैं, बैन क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर, लेना दिखाना, वैसे एक गीता दिखाना। इतनी गीता बिकी रशिया में हर घर में गीता है ना। तो कई बारी जो है उल्टे कामों से भी सीधा काम हो जाता है।